गॉल स्टोन के बारे में सबसे ज़रूरी चीज़ जानना यह है कि क्या वो ठीक होता है, किस तरह के केसेस में आप ठीक करने का एफ़र्ट कर सकते हैं, किस तरह के केसेस को आप इमीडिएटली सर्जरी के लिए रेफ़र कर देंगे, गॉल स्टोन की प्रोग्नोसिस क्या है, गॉल स्टोन में क्या प्रिकॉशंस है और गॉल स्टोन ठीक होते हैं तो कब होते हैं और नहीं होते हैं तो क्यों नहीं होते हैं। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह निरामया होम्योपैथी के अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हमारे इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हम आपको जो आज इन्फॉर्मेशन देंगे वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देंगे, अपने पिछले 13 सालों के गॉल स्टोन के ट्रीटमेंट का एक्सपीरियंस बताएंगे। इस वीडियो में मैं नॉर्मल 2 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा, जिसकी वजह से आप सेल्फ मेडिकेशन कर सकते हैं नॉर्मल कंडीशन में, जिससे आप गॉल स्टोन से बचे रहें या फिर आप उसको छोटे गॉल स्टोन को डिसॉल्व कर सकें। जब आप गॉल स्टोन के बारे में सर्च करेंगे या फिर गूगल या यूट्यूब करेंगे तो कई जगह ऐसे भी वीडियोस या फिर ऐसे भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि गॉल स्टोन ठीक हो गया और गॉल स्टोन ठीक हो जाता है। लेकिन मेरे दोस्त, जब हम मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में बात करते हैं, ट्रीटमेंट उसे कहते हैं जब प्रोग्नोसिस 40% 50% से ज़्यादा होती है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में यदि आप गॉल स्टोन ठीक करते हैं इट्स ओके, आप करिए। लेकिन यदि 10 में से 1 केसेस सही हो गए, चाहे 100 में से 2-4 केसेस सही हो गए, तो इसको ट्रीटमेंट नहीं कहेंगे। इस तरह के मिरेकल तो हो जाते हैं। गॉल स्टोन का ट्रीटमेंट किसी भी थेरेपी से ठीक करना सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता है। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि गॉल स्टोन बनता क्यों है। जैसा कि आपको सबको मालूम है कि जो बाइल का फॉर्मेशन होता है वो लीवर में होता है, और बाइल जो होता है वो बाइल पिगमेंट से बना होता है। जब भी कभी लीवर में बाइल का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो अच्छी क्वालिटी का ना हो और वो जहाँ जाके स्टोर हो रहा है गॉल ब्लैडर में, बाइल का मेन जो काम होता है वो फैट का इमल्सिफिकेशन होता है। यदि बाइल ना हो तो फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं हो पाएगा, फैट का डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। इसीलिए यदि बाइल की क्वालिटी ख़राब होने लगती है और जब वो जाके इकट्ठा होता है, कलेक्ट होता है गॉल ब्लैडर में, और जब हम खाना खाते हैं, जब रिक्वायरमेंट होती है, तो वो गॉल ब्लैडर से निकलता है और कॉमन बाइल डक्ट से होते हुए पैंक्रियाटिक जूस से मिलकर ड्यूडेनम के सेकेंड पार्ट में जाके वो ओपन होता है। इस तरह से जो फैट का इमल्सिफिकेशन होता है उसमें ये हेल्प करता है। लेकिन जब बाइल की क्वालिटी ख़राब होने लगती है और सेडिमेंटेशन होने लगता है तो वहाँ कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट होने लगते हैं। पहले छोटे छोटे, यानी कि पहले स्लज इकट्ठा होगा, कचरा होगा। ज़्यादा दिनों तक आप उसको यदि नहीं ट्रीट करेंगे, चाहे नहीं आप ध्यान देंगे लीवर के बारे में, तो वो धीरे धीरे करके वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है और फिर बाद में एक्यूमुलेट होकर बड़ा पार्टिकल बना लेता है। तो कभी भी गॉल स्टोन एक नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब भी गॉल स्टोन बनेंगे तो मल्टीपल ऑफ द गॉल स्टोन बनते हैं। गॉल स्टोन के फॉर्मेशन के समय मरीज़ को मालूम भी नहीं चलता है। मरीज़ को मालूम कैसे चलेगा? जब कभी वो इन्वेस्टिगेशन करवाए और बाय डिफ़ॉल्ट उसे समझ में आ गया अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में कि यहाँ तो गॉल ब्लैडर में स्टोन प्रेसिपिटेट हो रहा है। तो बाइल का जो फॉर्मेशन है जब वो अफेक्टेड होता है तो गॉल ब्लैडर में गॉल स्टोन बनने की प्रोसेस की शुरुआत होती है। वो कौन से फैक्टर हैं जो बाइल के फॉर्मेशन को प्रेसिपिटेट करते हैं? जैसे यदि आपका लीवर बहुत दिनों तक कॉम्प्रोमाइज्ड है, फैटी लीवर है, डिजीज़ लीवर है, या फिर आपके खाने का रूटीन गड़बड़ है और आप अपने लीवर का पूरा ख्याल नहीं रख रहे हैं, ऐसे कंडीशन में बाइल की क्वालिटी ख़राब होने लगती है और धीरे धीरे करके वो सेडिमेंटेशन होने लगता है, जिसकी वजह से गॉल स्टोन बनते हैं। लीवर का ख्याल यदि आप अच्छे से रखेंगे तो गॉल स्टोन बनने से रोका जा सकता है। ज़्यादातर आजकल की डेट में मैं देख रहा हूँ किसी भी मरीज़ का यदि अल्ट्रासाउंड करवाया जाए तो ग्रेड 1 फैटी लीवर तो लगभग सब में पाया जा रहा है। दैट्स मीन ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका डाइटरी रूटीन बहुत गड़बड़ है, और यदि आपने ठीक नहीं किया तो आने वाले फ्यूचर में लीवर से रिलेटेड ढेर सारे डिसऑर्डर हो सकते हैं। उसमें से एक गॉल स्टोन भी कॉमन सी बात होती है। जैसा कि मैंने बताया, मैं लोगों को जिनको गॉल स्टोन का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता हूँ ये 2 बातें बोल के करता हूँ। शुरू के 3 से 4 या 5 महीने यदि मरीज़ की कंडीशन स्टेबल है
तो 5 से 6 महीने तक ट्रीटमेंट देके देखा जा सकता है। ठीक है, यदि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट बताती है कि चीज़ें ठीक हो रही हैं तो गॉल स्टोन का ट्रीटमेंट आगे करना चाहिए। लेकिन 5 mm तक के जो स्टोन होते हैं, गॉल स्टोन, छोटे छोटे स्टोन यदि 5 mm तक के हैं तो एक बार कोशिश की जा सकती है। कुछ केसेस में 13 और 15 mm के भी गॉल स्टोन ठीक हुए हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होते हैं, कुछ केसेस में होते हैं। गॉल स्टोन का ट्रीटमेंट इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि पेशेंट कंप्लीटली कोऑपरेट कर ही नहीं सकता है। हम बात कर रहे हैं ऐसी डाइट की कि मरीज का लीवर जो है वो स्ट्रेस में न रहे, लेकिन क्या आदमी फ़ैट कंप्लीटली बंद कर सकता है, स्पाइसेस बंद कर सकता है, या फिर फाइबर रिच डाइट हमेशा ले सकता है? यानी कि यदि मरीज़ स्ट्रिक्टली प्रिकॉशन ले तो एक बार कोशिश की जा सकती है। यदि पेशेंट प्रिकॉशंस नहीं ले रहा है तो इमीडिएटली उसे सर्जरी के लिए रिकमेंड कर देना चाहिए। दो और 3 केसेस में मैं गॉल स्टोन के ट्रीटमेंट के केसेस को लेता हूँ, सबका नहीं लेता हूँ। 10 mm से बड़ा है मैं लोगों को रिकमेंड कर देता हूँ कि आप सर्जरी करवा लीजिए। बहुत यदि पेशेंट इंसिस्ट करता है कि नहीं सर करके देखते हैं, यदि होगा तो आगे प्रोसीड कर, इट्स ओके। यदि सेफ हैंड में है, गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जैसे केसेस नहीं बन रहे हैं तो ऐसे केसेस में हम गॉल स्टोन का ट्रीटमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी विथ प्रिकॉशन। मरीज को डाइट प्रिकॉशन पे रख दिया गया है। 3 जो बातें बताएं जिनमें हम गॉल स्टोन का ट्रीटमेंट करते हैं। पहला केस 13 साल से कम उम्र का बच्चा है और उसको स्टोन्स बन गई है। यदि हम उसकी सर्जरी करवा दें तो नो डाउट डायरेक्ट संटिंग हो जाएगी, गॉल ब्लैडर में बाइल कलेक्ट नहीं होगा तो फैट का इमल्सिफिकेशन प्रॉपर नहीं होगा। तो इसकी वजह से यदि हम कोशिश कर सकते हैं कंजर्वेटिव मोड में बचाने के लिए, यदि बच्चा है तो एक बार हमें कोशिश कर लेनी चाहिए। ऐसे केसेस में 30 to 40% प्रोग्नोसिस होती है बच्चों में, यदि 5, 6, 7 mm तक के स्टोन हो, गॉल स्टोन हो तो प्रिकॉशंस के साथ गार्जियन को ज़्यादा कोऑपरेट करना पड़ता है। दूसरे केसेस, एज एडवांस हो गई है, सर्जरी रिकमेंडेड नहीं है, हार्ट कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, फेफड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, किडनी कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, उसको हम सीडेट नहीं कर सकते, एनेस्थीसिया नहीं दे सकते, मेडिकल कंडीशन अलाउ नहीं कर रही सर्जरी के लिए, तो ऐसे हीमोग्लोबिन उसका कम है, रेज़ नहीं हो रहा, तो ऐसे कंडीशन में हम कंजर्वेटिव मोड में उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मेरे पास ऐसे भी मरीज़ हैं जो 90 ईयर के हो गए हैं जिनको गॉल स्टोन है, कंजर्वेटिव मोड में ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। मैंने उनसे बोल रखा है कि वो ठीक नहीं होंगे, बस केवल इतना ही मोटो है उनका ट्रीटमेंट का कि उनको कैंसर ना हो, क्योंकि गॉल स्टोन यदि ज़्यादा टाइम तक आप छोड़ देते हैं 40+ ईयर के साथ तो वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में गॉल स्टोन एसिम्प्टोमेटिक होता है, तो आपको जानना ज़रूरी है। नॉर्मली मरीज़ प्रेजेंट कैसे करेगा कि डॉक्टर साहब डकार होती है, बेल्चिंग होती है, पेट में गैस बनता है, अपच का शिकार हो गया हूँ मैं, पेट भरा भरा लगता है, कुछ खाने के बाद जैसे लगता है कि इतना सा खा लिया पेट भर गया, ये कॉमन से प्रेजेंटेशन होते हैं। और ऐसे मरीज़ कई दिनों से वो कुछ एलोपैथिक मेडिकेशंस के सहारे रहते हैं और उन्हें लगता है ठीक हो गया, जबकि ऐसा नहीं है, अंदर चीज़ें गड़बड़ चल रही होती हैं और ये गैस गैस करते करते ही वो गॉल स्टोन बनता है। तो सबसे ज़रूरी ये जानना है कि गॉल स्टोन के ट्रीटमेंट में सारे केसेस नहीं सही होते हैं। पहले तो बच्चों के केसेस हो गए जिनमें बचाने की कोशिश करनी चाहिए, गॉल ब्लैडर को काट के बाहर नहीं निकालना है, कोलेसिस्टेक्टोमी नहीं करनी है, जितना हम कंजर्वेटिव मोड में बचा सकते हैं उसे बचा लेना चाहिए। ओल्डर एज में दूसरे वो लोग होते हैं जिनकी स्टोन बड़ी होती है, जो एडोलेसेंस एज के होते हैं, बीच के होते हैं। यदि कंप्लीटली इस बात की एश्योरिटी लें कि वो हमारे प्रिकॉशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो ऐसे केसेस में गॉल स्टोन के ट्रीटमेंट को ट्राई किया जा सकता है। लेकिन यदि आपको 4 से 6 महीने में रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा देन श्योरली आपको उनको सर्जरी के लिए रिकमेंड कर देना चाहिए। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के केसेस में मेडिकल इमरजेंसी होती है, यदि CVD में आके गॉल स्टोन फंसा हुआ है तुरंत आप उसको सर्जरी के लिए रिकमेंड कर दीजिए। इसी तरह से यदि कॉमन बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है या फिर नीचे जहाँ पैंक्रियाटिक डक्ट से मिलता है बाइल डक्ट, यदि वहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा तो श्योरली उसको आपको सर्जरी के लिए रिकमेंड करें। गॉल स्टोन का ट्रीटमेंट इसलिए या फिर गॉल स्टोन की सर्जरी इसलिए कई केसेस में ज़रूरी हो जाती है कि यदि आप नहीं उसे सर्जरी के लिए रिकमेंड करेंगे तो वो ब्रस्ट हो सकता है और ब्रस्ट होने के बाद एक मेडिकल इमरजेंसी हो जाएगी, उसमें मरीज़ की जान भी जा सकती है।
आप ऐसा कोई काम ना करिए जिसकी वजह से मरीज़ की जान जाए। ओवरऑल गॉल स्टोन के ट्रीटमेंट में जो सबसे मेजर बात होती है वो प्रिकॉशंस की होती है। यदि आप फैट फ्री डाइट ले सकते हैं, ऑयल फ्री डाइट ले सकते हैं, स्पाइसेस फ्री डाइट ले सकते हैं, नॉनवेज बंद कर सकते हैं, नॉनवेज कम्प्लीटली बंद होता है। और इन प्रिकॉशंस को एक लंबे टाइम तक, क्योंकि गॉल स्टोन का ट्रीटमेंट यदि मैं शुरू करता हूँ तो मैं मरीज़ से बता देता हूँ कि 1 साल से पहले तो कोई बात ही ना करिएगा। कुछ केसेज में जल्दी सही हो जाती है, ये मरीज़ की किस्मत के ऊपर डिपेंड है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेज में ये बहुत लंबे चलते हैं। इतने दिनों तक प्रिकॉशन में दिल मरीज रहे तो एक बार ट्रीटमेंट के लिए उम्मीद कर सकता है, अदरवाइज उसे सर्जरी करवा लेना चाहिए। दूसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि यदि आप नॉनवेज लेना नहीं छोड़ेंगे, लीवर कॉम्प्रोमाइज्ड होगा तो श्योरली गॉल स्टोन नहीं जाएगा। रीनल स्टोन और गॉल स्टोन के प्रिकॉशंस अलग अलग हैं। कई लोग हमसे बोलते हैं कि सर उन्होंने बोला खीरा नहीं खाना, ये नहीं, ऐसा नहीं। फाइबर इस डाइट आपको खूब ज़्यादा कंज्यूम करनी है, फ्रूट्स ज़्यादा कंज्यूम करना है, लिक्विड ज़्यादा कंज्यूम करना है, जो भी लीवर को काफ़ी हद तक बैलेंस में रख सके। यानी कि लीवर के लिए जो सबसे ठीक करने के लिए जो सबसे नॉर्मल डाइट होती है, उस डाइट पे जब आप रहते हैं तो गॉल स्टोन के ट्रीटमेंट का या गॉल स्टोन के डिसॉल्व होने के चांसेस होते हैं। होम्योपैथिक दवाएं गॉल स्टोन पे कैसे काम कर सकती हैं, मैं आपको बताता हूँ उसकी मैकेनिज़्म। जहाँ से बाइल हमारा फॉर्मेशन होता है, जब तक बाइल का प्रोडक्शन ठीक नहीं होगा, जहाँ गॉल स्टोन आके बना हुआ है वहाँ जो बाइल कलेक्ट हो रहा है, जब उसकी क्वालिटी ठीक होगी तो वो धीरे धीरे करके डिज़ोल्व हो जाता है। धीरे धीरे करके डिज़ोल्व होगा तो भी वो सिस्टिक डक्ट से नीचे से ऊपर और ऊपर से फिर कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू बाहर निकलता है। इसे डिज़ोल्व करके ही निकाला जा सकता है, इसे तोड़ के नहीं निकाला जा सकता है। रीनल स्टोन, गॉल स्टोन का ट्रीटमेंट एकदम अलग है। रीनल स्टोन में यूरिन की फ्लो मिलती है, आराम से निकल जाता है। गॉल स्टोन में कोई स्टोन नीचे से ऊपर की तरफ नहीं चढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जब वो डिज़ोल्व जब तक नहीं होगा तब तक वो बाहर निकलेगा ही नहीं। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और डिज़ोल्व करके ही निकालना बेस्ट ऑप्शन है। अदरवाइज़ यदि वो CBD में फंसा तो फिर केस मेडिकल इमरजेंसी हो जाएगा और सर्जिकल हो जाएगा। इसीलिए गॉल स्टोन का ट्रीटमेंट बिना प्रिकॉशन पॉसिबल नहीं है। जो लोग प्रिकॉशंस नहीं ले सकते हैं वो श्योरली गॉल स्टोन का ट्रीटमेंट मत करना है। वो मेडिकल इमरजेंसी वाली कंडीशन जिसके बारे में हमने आपसे बताया था कि इमीडिएटली आप सर्जरी के लिए रिकमेंड कर दीजिए। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में भी आपको दिखाई दे रहा है कि गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्टेड हो रहा है, ठीक है, और यहाँ कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं। गॉल स्टोन काफ़ी दिनों से बना हुआ है और उसकी साइज़ भी बड़ी है और ज़्यादा अमाउंट में है। इमीडिएटली सर्जन को रिकमेंड कर दीजिए सर्जरी के लिए। आजकल की डेट में बहुत एडवांस सर्जरी आ गई, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। एक दिन एडमिट करवाइए, अगले दिन मरीज़ को घर भेज दीजिए। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है ये जानना कि हम मरीज़ के जान लेने के शर्त पे इलाज नहीं करेंगे। हम मरीज़ को वही सजेशन देंगे जो पेशेंट के लिए सबसे अच्छा और बेस्ट होगा। तो यदि ऐसी कंडीशन आती है कॉन्ट्रैक्टेड गॉल ब्लैडर और यदि वहाँ कोई कन्फ्यूजिव मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, इरेगुलर ग्रोथ नज़र आती है और इसके अलावा बहुत दिनों से स्टोन पड़ा हुआ, सिम्टोमेटिक प्रेजेंटेशन गड़बड़ है, तो श्योरली आप उसको सर्जरी के लिए रिकमेंड कर दीजिए। आप उससे मत खेलिए, मरीज़ की जान ज़्यादा ज़रूरी है आपके एक्सपेरिमेंट की तुलना में। जैसा कि इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया, मोस्ट ऑफ द चॉइस एक्सरे में नहीं फाइंडिंग होती है। अल्ट्रासाउंड इज़ द चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मोस्ट ऑफ द अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट में जब भी USG होल एब्डोमेन करवाया जाता है तो उसमें फाइंडिंग आ जाती है कि हाँ गॉल स्टोन बना हुआ। एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, एलोपैथिक डॉक्टर्स के लिए ये कोई मायने नहीं रखता है कि वो 5 mm का है, 7 mm का है, 10 mm का है, 15 mm का है, लेकिन एक होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए मायने रखता है। क्योंकि यदि कोई होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दे रहा है तो उसे मालूम तो होना चाहिए कि डिज़ोल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मोस्ट ऑफ द डॉक्टर ये माइंड ओरिएंटेड होते हैं कि ये सर्जिकल केसेस लिए इसमें साइज नहीं मेंशन करना है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप उसमें साइज ज़रूर मेंशन करिए, क्योंकि यदि हम कुछ केसेस में उसको सर्जरी से बचा सकें, कंजर्वेटिव मोड में ठीक कर सकें, तो हमें करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है। अल्ट्रासाउंड इज़ मेन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जिसके थ्रू हम इसकी डायग्नोसिस बना सकते हैं कि गॉल स्टोन अंदर एग्जिस्ट कर।
अंतिम में 2 कॉमन होम्योपैथिक दवाइयाँ, यदि आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर सकते हैं, आप टाइम लेना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि आपका गॉल स्टोन ठीक हो रहा है कि नहीं, तो प्रिकॉशंस के साथ चलिए, 2 होम्योपैथिक दवाइयाँ लीजिए, मोस्ट प्रॉब्ली चेंजेज आपको दिखेंगे। फर्स्ट नंबर बर्बेरिस वल्गैरिस क्यू पोटेंसी। बर्बेरिस वल्गैरिस क्यू 20 ड्रॉप्स 3 टाइम्स इन ए डे ले लीजिए। उसके अलावा चैलिडोनियम मेजस क्यू पोटेंसी, इसको भी 20 दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में खाना खाने के बाद ले लें। जिस मेडिसिन से हम पहले केस की शुरुआत करते हैं वो है नेट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ 1 ml आप 3 डोज में, जब भी केस शुरू करेंगे 3 डोज में आप ले लीजिए। 10 बूंद सवेरे, 10 बूंद दोपहर, 10 बूंद रात में। उस दिन बाकी दवाइयाँ मत लीजिए। उसके बाद चैलिडोनियम और बर्बेरिस को कंटिन्यू कर लीजिए। नेट्रम सल्फ फिर दोबारा रिपीट नहीं करना है, और यदि रिपीट करना है तो डॉक्टर के कंसल्टेशन में ही करना है। तो यदि आप चाहते हैं सेल्फ मेडिकेशन करना, या सिम्टोमेटिकली आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो आप इन 2 दवाइयों को ले सकते हैं। इसकी वजह से यदि 2, 3, 4, 5 mm के गॉल स्टोन होंगे तो वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो सकते हैं। लेकिन होम्योपैथी में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बेस की मेडिसिन देते हैं, टोटलिटी बेस की मेडिसिन देते हैं, इसीलिए ज़्यादा बेटर रहेगा कि नियर बाय किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। वो आपको उन दवाइयों पे डाल देगा जिससे इसकी डिज़ोल्व होने की बहुत तेज़ी से चांसेस रहेंगे, और वो आपको जल्दी ठीक कर लेगा। तो गॉल स्टोन के केसेस में भी कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक दवाइयाँ ज़्यादा बेटर काम करती हैं, जिसमें ज़्यादा रिपीटिशन नहीं होता है। तो 2 तरीके का हम लोग प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। एक ऑर्गन बेस की मेडिसिन देते हैं जो उस पर्टिकुलर ऑर्गन पे काम करती रहे, और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देते हैं जो टाइम पे रिपीट होगी या उसको फॉलोअप लिया जाएगा, उसके सीक्वेंस में या सीक्वली मेडिसिन दी जाएगी, और ये केसेस सॉल्व हो जाते हैं। गॉल स्टोन का ट्रीटमेंट होम्योपैथी से 20 से 25% केसेस में होता है। गॉल स्टोन की प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी नहीं होती है, इसीलिए हम भी रिकमेंड करते हैं कि गॉल स्टोन जब तक मरीज़ डेडिकेटेड ना हो तब तक उसका इलाज न किया जाए। 2 से 3 केसेस में हम इलाज के लिए रिकमेंडेशन देते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया। बच्चा है, कोशिश करनी चाहिए। एजेड है, यदि उसकी कंडीशन अलाउ नहीं करती है, कोशिश करनी चाहिए। और दूसरा, यदि कोई फर्म डेडिकेटेड पर्सन है जो ये डिसाइड कर लेता है कि उससे वो इन डाइटों पे रह सकता है जो हमारे अकॉर्डिंगली सजेस्टेड डाइट है, और हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो श्योरली 3 से 4 या मैक्सिमम 6 महीने तक इलाज करके देख लेना चाहिए। यदि प्रोग्नोसिस अच्छी है, प्रोसीड ऑन, अदरवाइज स्टॉप कर दीजिए, सर्जरी के लिए रिकमेंड कर दीजिए। गॉल स्टोन की प्रोग्नोसिस किसी भी थेरेपी से बहुत अच्छी नहीं है। आइदर आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा, एलोपैथी में तो सर्जरी रिकमेंडेड होती है, योगा कुछ भी नहीं। तो ज़्यादा बेटर होगा कि अपने आप को कन्फ्यूज़न में ना रखिए। गूगल ज्ञान और यूट्यूब के ज्ञान को किनारे कर दीजिए, क्योंकि वो ज्ञान जो देते हैं वो कुछ केसेस पे देते हैं, और यहाँ हम जो बता रहे हैं वो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में अपने 13 ईयर का एक्सपीरियंस में। दैट्स ऑल अबाउट गॉल स्टोन। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामया होम्योपैथी में।